अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम गो हाई लेवल का कन्वर्सेशन एआई एजेंट बनाएंगे। तो चले फर्स्ट चैटबॉट हम क्रिएट करके देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है इसमें, किस तरह से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले आप सिंपली क्रिएट बोर्ड पर क्लिक करेंगे। अब हमने पिछली हमारी जो वीडियो थी उसमें नॉलेज बेस क्रिएट कर लिया था, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एआई एजेंट्स क्रिएट करने से पहले। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मैं आई बटन में उसका यूआरएल पेस्ट कर दूँगा। अच्छा जी, तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास जैसे मैंने क्रिएट बोर्ड पर क्लिक किया तो मेरे पास तीन जो है वो ऑप्शन आ रही हैं। ठीक है, अब हम गाइडेड स्टेप्स जो है उस पर जाना चाह रहे हैं, या फिर प्रॉम्प्ट बेस बनाना चाह रहे हैं, या फ्लो बेस बिल्डर जो है उसके साथ जाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि हम जस्ट कुछ एक स्टेप्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने एआई एजेंट को, और उनकी बेसिस पर या उन स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल जिस तरह से आप ने देखा होगा कि अगर आप कोई भी लाइव चैट में अक्सर आप जाते हैं तो वहाँ पर कुछ प्री बिल्ड ऑप्शंस आ रही होती हैं। आप उनकी जब जस्ट उन पर क्लिक करते जाते हैं और उसकी बेसिस पर आपका अपॉइंटमेंट बुक या लीड कैप्चर या कोई भी फॉर्म सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। प्रॉम्प्ट बेस पर हम कस्टम अपना बोर्ड एक बना सकते हैं। ठीक है, या फिर एक जो है वो विजुअल फ्लो के बेस पर जो है हम डिटेल्ड एक लीड नर्चरिंग और अपने लॉजिक्स वगैरह सेट करने के साथ साथ जो है वो एक अपना एआई बिल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चले सबसे पहले हम एक प्रॉम्प्ट बेस जो है वो बोर्ड क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर इस हमारे पास अगेन जो है डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, जनरल क्यूएनए के लिए, अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए। ठीक है, हम मार्केट प्लेस से कोई टेम्पलेट लेना चाह रहे हैं या जस्ट हम स्क्रैच से करना चाह रहे हैं। तो अभी के लिए जनरल क्यूएनए ही लेते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब इसको हम नेम देंगे, सो हम कह देते हैं हमारा। अब बोर्ड का स्टेटस में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन है। ठीक है, टर्न ऑफ कन्वर्सेशन एआई, तो अगर हम इसे टर्न ऑफ करेंगे तो एआई चलेगा ही नहीं। उसके बाद सजेस्ट प्रॉम्प्ट्स विद इन द चैट, तो हम प्रॉम्प्ट की बेस कर पर जो ऐसे कर सकते हैं, या फिर से कह सकते हैं कि बोर्ड रिप्लाई करे हमारा जो भी हमने डाटा इसे प्रोवाइड किया उसकी बेस पर ऑटोमेटिकली ट्रेन होने के साथ। अब इसके बाद हम कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स जो है ये स्पेसिफिक बोर्ड जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम यहाँ पर मैं एसएमएस और ईमेल्स वगैरह मज़ीद भी ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ रिमूव करना चाह रहा हूँ तो हम वो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हम बिज़नेस नेम या चैटबॉट का नेम जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर रिजवान ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ऑटो पायलट मोड, सो यहाँ पे आप किसी भी टाइम से पहले कुछ सेकंड्स का वेट ऐड कर सकते हैं ताकि कन्वर्सेशन थोड़ी सी रियल लगे। उसके बाद बोर्ड मैक्सिमम कितने मैसेजेस कर सके, तो ये हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ मैसेजेस सेट कर सकते हैं। उतने मैसेजेस के बाद जो है वो आप अगर उसमें कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाती है ठीक, नहीं तो वो एक लाइव पर्सन को जो है वो साइन कर देगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ पर जो है वो वॉइस की जो है वो ऑप्शन भी इनेबल कर सकते हैं कि अगर आपका एजेंट जो है वो इमेजेस को देख सके या वॉइस वगैरह को भी सुनने के साथ उसका रिस्पॉन्स दे सके तो हम वो भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेट बोर्ड टू स्लीव व्हेन आई सेंड मैसेज मैनुअली और थ्रू अ वर्क फ्लो, तो ये भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक पर्सन है, उसको आपने मैनुअली मैसेज कर दिया, आप खुद चैट पर आ गए हैं, तो आप बोर्ड को स्लीप पर डाल दें। यहाँ पर आप टाइम ऐड कर सकते हैं ताकि आप जो है वो अपनी कॉस्ट जो भी आपकी बोर्ड की होगी उसे कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस कर सके। तो इसके बाद हम सेव करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे बोर्ड की ट्रेनिंग पर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड ट्रेनिंग के लिए मेरे से नॉलेज बेस मांग रहा है, तो हमने नॉलेज बेस जो क्रिएट किया था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और इसे मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसे डायरेक्टली टेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमने एक डॉक फाइल क्रिएट की थी, वो मैं उसे ऑन कर लेता हूँ। तो चले यहाँ से हम कोई भी एक क्वेश्चन देकर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स करता है हमें ये बोर्ड। सो ये आप देख रहे हैं। ठीक है, हमें ये बिल्कुल करेक्ट आंसर्स दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसे पूछूँ, ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर इसे इस तरह से डाटा कोई प्रोवाइड नहीं था किया, तो हम ये भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक कोई भी एक FAQ ऐड कर दें। अगर कोई बंदा कॉल बुक करने के लिए बोले तो ये क्या करे, उसे एक अपॉइंटमेंट का URL सेंड कर दे। ठीक है, तो हम FAQs में वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिटेल्स या डिफरेंट डाटा हम हमारे नॉलेज बेस में ऐड कर सकते हैं। उस नॉलेज बेस की बेस पर हम इसे ट्रेन कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं बोर्ड के गोल्स पे। अच्छा, तो बोर्ड गोल्स में
हमारे पास यहाँ पर जो भी हमारा लैंग्वेज मॉडल यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो शो हो रहा होगा। इनमें से आप अपने लैंग्वेज मॉडल्स जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। उसकी बेसिस पर आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कि कितने टोकन्स लगेंगे, और इन टोकन्स की बेस पर आपको गो हाई लेवल चार्ज कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर अपना लैंग्वेज मॉडल चेंज करते हैं तो उसकी बेसिस पर आपकी जो है वो बोट की प्राइस अप या डाउन जा रही होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं बोट की पर्सनैलिटी। तो बोट की पर्सनैलिटी में यहाँ पर शो हो जाता है कि किस तरह की पर्सनैलिटी होगी, वो फ्रेंडली होगा, ठीक है, वो कम्युनिकेटिव होगा, वो ह्यूमनली बिहेव करेगा, ठीक है। तो वो आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली आप इसे चैट जीपीटी से जाकर एक डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ जो है वो जनरेट करवा सकते हैं और वो इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद गोल में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस बोर्ड का गोल क्या होगा, ठीक है, इसका जो है वो कस्टमर को असिस्ट करना है, अगर हम इसे कह सके। एंड बुक गोल्स, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि कन्वर्सेशन की गाइडलाइंस होंगी, कैजुअल बिहेवियर जो है वो मेंटेन करना है, ठीक है। मिरर कस्टमर लैंग्वेज एंड मैनर्स ऑफ स्पीकिंग, फॉर एग्जांपल अगर डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग स्टाइल और कम्युनिकेटिंग स्टाइल होता है, ठीक है। तो उसको ये जो है वो उसके सिमिलर जो है ये रिस्पॉन्स देगा, बी अटेंटिव। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नीचे कुछ एक्शंस आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम डिफरेंट बोर्ड गोल्स में डिफरेंट एक्शंस भी जो है वो सेट कर सकते हैं, जैसे इसे बोर्ड को स्टॉप करना, ठीक है, किसी वुमन को हैंड ओवर करना, ट्रांसफ़र बोर्ड करना, या फिर फॉलो अप्स मैसेजेस सेंड करना, ठीक है, और या फिर कोई भी अपॉइंटमेंट बुक करना। तो चले एक अपॉइंटमेंट बुक जो है वो बुकिंग का बोर्ड क्रिएट करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इधर क्लिक किया, यहाँ से मैं एक अपना कैलेंडर जो है वो सिलेक्ट करूँगा, प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि डोंट बुक अपॉइंटमेंट, ओनली सेंड बुकिंग लिंक। तो अगर मैं ये इनेबल कर देता हूँ तो जब भी कोई कहेगा कि मैं अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली उसे यूआरएल सेंड कर देगा, ताकि वो अपने हिसाब से जो भी कस्टमर है या क्लाइंट है वो देख कर बुक कर सके। उसके अलावा अगर मैं इसे चेक नहीं करता तो अगर कोई डेट वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो उसकी बेसिस पर भी जो है ये उससे अब उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकेगा, ठीक है। उसके बाद इसे हम जो है वो सेव कर लेते हैं। अगर मैं इसे ह्यूमन हैंडओवर का अगर कहना चाहूँ, ठीक है, आई वांट टू टॉक टू मैनेजर, ठीक है, तो ये मैं कर सकता हूँ। एक एग्जांपल फ्रेज और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, आई वांट टू टॉक अ ह्यूमन और आई वांट टू टॉक अ रियल पर्सन। अगर कोई इस तरह का मैसेज करे, ठीक है, तो ये क्या करे, डायरेक्टली किसी ह्यूमन को हैंड ओवर कर दे। तो यहाँ से हम वो सारी चीज़ें जो है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम यूज़र सेलेक्ट कर सकते हैं जिस यूज़र को ये असाइन कर देगा, ठीक है, और उसके बाद ये सेव कर देगा। और उसके अलावा हम यहाँ से मज़ीद कुछ सिनेरियो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिनेरियो ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर वो कह रहा है कि आई वांट टू टॉक टू अ ह्यूमन और उस स्पेसिफिक टाइम में ह्यूमन अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करे कि उसे जस्ट रिस्पॉन्स कर दे कि सॉरी देयर इज़ नो लाइव पर्सन अवेलेबल फॉर नाउ। और उसकी एक जो है वो क्यूरी या उसका एक बैकएंड पर, ठीक है, उसे कुछ टैग असाइन कर कर उसको टैग को ऐड कर दे और बाद में ताकि हम रीच आउट कर सके। तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल मैं ट्रिगर वर्कफ्लो पे करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाला वर्कफ्लो जो है वो ट्रिगर कर देगा। कब ट्रिगर करेगा, अगर कोई यूज़र कॉन्टैक्ट इन्फो प्रोवाइड करता है तो, ठीक है। तो मैं वो यहाँ से सेव कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन हैं, ठीक है, आप इन्हें एक दफ़ा एक्सप्लोर भी कर सकते हैं डिटेल में। यहाँ से हम कॉन्टैक्ट इन्फो जो है वो मांग सकते हैं हमारे यूज़र का, ठीक है, उसे ऑटो फॉलो अप सेंड कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ एसएमएस। तो ये सारी चीज़ें जो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी हम जो है आप सेव करने के बाद अपने चैटबॉट के साथ दोबारा टॉक करके देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, उसने मुझे जो भी फॉर्म था उसका यूआरएल सेंड कर दिया। तो इस तरह से हम हमारा चैटबॉट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर डैशबोर्ड में जाता हूँ तो इस एआई एजेंट के, ठीक है, स्पेसिफिक जो कन्वर्सेशन एजेंट हमने क्रिएट किया है इसका ये एक सेपरेट डैशबोर्ड आ रहा होगा, ठीक है, जिसमें
जितने भी कॉन्टैक्ट्स जिन्होंने एजेंट को यूज़ किया होगा उनकी डिटेल्स आ रही होगी, ठीक है, और उसके ट्रिगर्स और सारी डिटेल्स यहाँ पर हमारे पास डैशबोर्ड में शो हो रही होती हैं। तो कुछ इस तरह से हम कन्वर्सेशन एआई में एजेंट जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं और उसे सेटअप कर रहे होते हैं हमारी वेबसाइट के साथ। सो या दैट्स इट फॉर नाउ फॉर टुडे। आज हमने जो है वो एक कन्वर्सेशन एजेंट जो है वो क्रिएट करके देखा हाई लेवल में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम हमारा फर्स्ट वॉइस कॉलर जो है या वॉइस एआई एजेंट जो है वो क्रिएट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।